नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक ऐसा आयोग जहां अभ्यर्थी आते रहते हैं, अपनी मांगें रखते रहते हैं, क्योंकि यहां बहाली को लेकर कई तरह की पेंच अलग अलग बहालियों में लगी है। ऐसे में फिर कुछ अभ्यर्थी यहाँ जमा हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, वो क्यों यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद असरार है। मैं मधुबनी से आया हुआ हूँ। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. क्या है, क्या वजह है जो आप यहाँ आए? एक्चुअली हमारा ये कहना है कि आयोग जो है वो कंडीशन जब देता है कि हम इस कंडीशन पे किसी को बहाल करेंगे या नौकरी देंगे, वो कंडीशन में ही उनके डिफ़र है। कंडीशन अलग अलग है। जैसे फ़र्स्ट काउंसलिंग में जो उसने कंडीशन दिया वो ये कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा लोग है, जिसको EWS बोलते हैं, वो बस EWS ला करके दे, हम उनको बहाल करेंगे। दूसरा काउंसलिंग का जब डेट आता है तो उसमें ये कहते हैं वो लोग कि नहीं, 2019 का बना हुआ होना चाहिए EWS। जबकि जो विज्ञापन है, जो कि मूल होता है किसी भी चीज़ के आधार वही होता है, विज्ञापन में EWS की कहीं किसी ने बात भी नहीं किया। हमने सेक्रेटरी साहब से भी बात किया जा कर के अंदर आयोग में, उन्होंने कहा कि नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा कि आप बता दीजिए कहाँ लिखा हुआ है, तो वो दिखा रहे थे कि वो पॉइंट को जो NCL की बात की गई है वो पॉइंट को दिखा रहे थे। तो हमने कहा कि वो पॉइंट तो NCL का है, आप EWS का पॉइंट दिखाइए। तो बोले नहीं, उसी में है। तो ये आपको जो करना है करिए, यही सब ये बोला गया कि जो करना है करिए। जी जी। तो आपका कहना है कि विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया? नहीं, विज्ञापन में EWS से रिलेटेड कुछ भी नहीं है कि कब का होना चाहिए। उस वक्त EWS आया ही था बिहार में। ब्लॉक में अगर हम जा कर के बोलते भी थे कि भाई EWS बनवाना है, तो बोलते क्या EWS, वो EWS को जानते भी नहीं थे। और प्रक्रिया को इस्टेब्लिश होते होते सालों लग गया। 2020 में भी जा कर के बहुत सारे ब्लॉक जो बहुत ही बिहार के जो बहुत ही पिछड़े ब्लॉक सब हैं, उसमें 2020 में जा कर के ये सब बनने लगा। तो उर्दू अनुवादक के लिए जो पहली काउंसलिंग की लिस्ट निकाली गई थी, उसमें भी इस तरह का कुछ मेंशन नहीं किया? नहीं, कोई भी मेंशन नहीं था। उसमें था कि बस EWS चाहिए, एक जो भी उसका जो लायक जो उसका अधिकारी है उससे साइन किया हुआ EWS चाहिए। लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं था कि कब का बना होना चाहिए। लेकिन दूसरी काउंसलिंग जब लाते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं। तो हमारा यही मुद्दा है कि दोनों चीज़ में जो डिफ़र कर रहा है, रूल जो है वो अलग अलग है। पहली काउंसलिंग के लिए अलग रूल ला रहे हैं, दूसरी काउंसलिंग के लिए अलग रूल ला रहे हैं। इससे हमारे अंदर हताशा पैदा हो रही है और हम मतलब ये कि परेशान हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सवाल बार बार उठता है कि आयोग इस तरह की क्यों हरकत करता है, क्योंकि आयोग ने विज्ञापन में, जैसा इनका कहना है कि उर्दू अनुवादक का जो विज्ञापन निकला था साल 2019 में, तब EWS वालों के लिए कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं किया गया था। पहली काउंसलिंग के लिए भी जो लिस्ट निकाली गई, तारीख़ निकाली गई, उसमें भी इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था कि EWS किस तारीख़ तक का होना चाहिए। मगर जब काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट निकली, उसमें EWS वालों के लिए भी वो शर्तें रख दी गई कि 2019 विज्ञापन के समय का ही वो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऐसे में ज़रूरत है कि ये मुद्दे पर ध्यान दिया जाए, BSSC इस पर गौर करे कि वो अपनी बातों को ही खुद कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करता है, अपनी ही बातों को दूसरी बातों से क्यों काटता है। एक जो नोटिफिकेशन होता है उसमें वो बात मेंशन नहीं होती है, दूसरे में वो मेंशन कर दी जाती है। तो ज़रूरत है कि इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ध्यान दे, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्यान दें, क्योंकि BSSC अपनी प्रक्रिया जिस तरह से लंबी खींचता है, कहीं ना कहीं ये मामला गौर करने का है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।